आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश वर्कशॉप का वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें कई पदों पर चुनाव होना था, लेकिन संगठन के आपसी सहमति से निर्विरोध चुनाव हुआ और अध्यक्ष और महामंत्री बने। इस समय उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर एसोसिएशन का अधिवेशन चालू है और इस अधिवेशन में आगामी कार्यकारिणी का तय होना है। वैसे मैं विजय कुमार यादव पूर्व महामंत्री हूं और इस समय जो वर्तमान महामंत्री निर्विरोध में श्री धर्मेंद्र सिंह जी हैं, वो अब इस कार्यकारिणी का नया संचालन शुरू होगा। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि कर्मचारी हित में काम करना। मुख्यतः हमारे अनुदेशकों को शासन प्रशासन की तरफ से अनावश्यक दबाया जाता है, अनावश्यक अधिकार से वंचित रखा जाता है। उस अधिकार को पाने के लिए शासन स्तर पे, निदेशालय स्तर पे हम सभी साथी मिलकर उसका कोशिश करते हैं कि हमको कोई हमारा अधिकार का हनन ना करे, ये प्रयास किया जाता है। इसी कड़ी में हम लोग जुड़े हुए हैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष श्रीमान SP तिवारी जी से। समय समय पर वो शासन से समय लेते रहते हैं और शासन में हम लोगों की मांगों को रखते रहते हैं। उनमें हमारे महामंत्री और अध्यक्ष पहुंचते हैं उनके साथ, जो हमारा अपने जो काम है, जैसे इस समय मुख्य हमारा है कि 4600 प्रारंभिक वेतनमान को लागू कराना, और सेकेंडरी जो हमारे पुराने साथियों का है वो है DPC का। हमारे प्रमोशन में DPC को AICT ने रखा नहीं है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये दोनों काम 4600 प्रारंभिक वेतनमान और DPC दोनों के दोनों शासन स्तर से मान्यता मिले, शासन हमें इस अधिकार से वंचित ना रखे। और इसके लिए हम जितने साथी हैं हजारों की संख्या में, वो सब अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके लिए संघर्ष के लिए भी हम लोग हमेशा तैयार रहेंगे। ये संघर्ष जो जिला स्तर से स्टार्ट होकर फिर प्रदेश स्तर तक आएगा और फिर शासन स्तर तक ये हमारा अधिवेशन और ये संघर्ष चलता रहेगा। मैं संजीव कुमार राजकीय पॉलिटेक्निक रईस से हूँ, निवर्तमान उपाध्यक्ष हूँ संघ का और वर्तमान में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। हमारा अनुदेशक संघ है, जो संवर्ग है हमारा, वो भी प्रशिक्षण कार्य करता है पॉलिटेक्निक में, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन उसके साथ स्थानीय स्तर से लेकर और प्रदेश स्तर तक बड़ी असमानता का व्यवहार किया जाता है। शिक्षक वो भी है, प्रवक्ता भी शिक्षक है, लेकिन जो सम्मान विभाग में प्रवक्ता को दिया जाता है वो हमारे अनुदेशक भाई को नहीं मिलता है। हमने उसके लिए मांग रखी है, हम शासन से अनुरोध किए हैं, हमने अपना नियमावली पुनरीक्षण भी करवाई है, क्योंकि अभी तक हमारा जो DPC होती थी वो WS के लिए होती थी। अब वो WS का पद AICT में चला गया है, इसलिए DPC होना हम लोग डिमांड रख रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टेढ़ा मामला हो गया है। तो हम लोगों ने उसके लिए सेवा नियमावली पुनरीक्षित करवाई है। उसमें हमारा पदनाम परिवर्तन किया जाए, 3 हमको प्रमोशन दिए जाए और 4600 प्रारंभिक वेतनमान दिया जाए। अगर इस मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम इसके लिए शासन से लेकर प्रदेश स्तर तक संघर्ष करेंगे, सड़कों पर संघर्ष करेंगे और उसको अपने लेकर रहेंगे। धन्यवाद। जी क्या कहना चाहेंगे? मैं धर्मेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर एसोसिएशन का वर्तमान में जो है सभी लोगों के तरफ से जो है निर्विरोध जो है महामंत्री के पद पर निर्वाचित हुआ हूं। और हम सभी साथियों की यही मंशा है कि प्रदेश सरकार में हम लोग की मांगों को जो है रखा जाए। हम लोग रखने का प्रयास भी कर रहे हैं कि जिसमें हम लोग के मूल जो मांगे हैं, प्रारंभिक वेतनमान हम लोग का है, जो 4600 ग्रेड पे की मांग है, हम लोग को उस पर जो है सरकार के साथ हम लोग जो है लड़ रहे हैं कि हमारी मांगों को जो है माना जाए। तत्पश्चात DPC हमारे जो सीनियर साथी हैं उनके लिए डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि जो व्यक्ति आज जो है जहाँ पे आ रहा है 25 साल की सेवा के पश्चात, 30 साल की सेवा के पश्चात उसी पद से रिटायर हो जा रहा है। यह जो है उत्तर प्रदेश में जो है एक पहला ऐसा पद है जहाँ पे जो व्यक्ति आता है वहीं पे रिटायर हो जाता है। ये बहुत ही दुर्भाग्य चीज़ है, जबकि अन्य सारे पदों पे जो है प्रदेश में प्रोन्नति की व्यवस्था सरकार ने दी हुई है। एक हमारा ही पद ऐसा है पूरे प्रदेश में जहाँ पे प्रोन्नति की कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी चीज़, AICT वेतनमान जो है हमारे संवर्ग के दूसरे जो लेक्चर साथी हैं उनको सरकार दे रही है और हम लोगों को उसी जो है शिक्षा प्रशिक्षण कार्य हम भी करते हैं और इन सब विषयों से हमको जो है पृथक रखा गया है। हमारी मांग ये भी है कि हम AICT वेतनमान में तो हमको सरकार सम्मिलित करे। इसके लिए हम लोग जो है कहीं कितना भी परिश्रम करना पड़े हम लोग अपनी मांगों को रखें। अध्यक्ष
आज यहाँ पे जो चुनाव हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? यह चुनाव हमारा द्विवार्षिक अधिवेशन हो रहा है, जिसमें विभिन्न पदों पर पदाधिकारियों का चयन किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और समस्त सदस्यगण होंगे, जो भविष्य में हमारी इंस्ट्रक्टर एसोसिएशन की मांगों को लेकर के विभाग में हमारे मुद्दों को रखेंगे और विभाग द्वारा हमारे कुछ कुछ मांगों को न माने जाने व उन पे विचार के लिए प्रमुखता से लड़ाई लड़ेंगे। वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर। क्या नाम? रवि राय। इनका वर्क प्लेस पे शोषण ना हो, अधिकारों के लिए अपने, और सबसे बड़ी बात है महिलाओं की मजबूती के लिए, अपने अनुदेशक भाइयों के लिए उनकी एक शक्ति बनके मैं अपनी उपस्थिति इसमें उपाध्यक्ष और मंत्रिमंडल के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करती हूँ। हमारे अनुदेशक संघ में अभी तक महिलाओं का योगदान कोई नहीं था, क्योंकि इससे पहले महिलाएं इस विभाग में थी ही नहीं। अब महिलाएं आनी शुरू हुई तो उनकी अपनी भी एक समस्याएं होती हैं, जैसे कि जेंट्स वर्क का कहना होता है कि महिलाएं कंधे से कंधा मिला के नहीं चल सकती मैकेनिकल लाइन में, टेक्निकल लाइन में, जो कि अब आनी शुरू हुई है। तो इसमें उनकी भी मान सम्मान की रक्षा के लिए हम महिलाएँ आगे आई हैं। हमारे भाईगण वो भी मान सम्मान के लिए, और हम भी अपनी सीनियर और जूनियर जो आ रही हैं उनके मान सम्मान के लिए आगे बढ़ना है। यदि आज हम नहीं आगे बढ़ेंगे तो हमारे पीछे और कौन आगे बढ़ेगा उनको। मैं उमा शुक्ला, राजकीय पॉलिटेक्निक चित्रकूट बरगढ़ से मैकेनिकल ब्रांच मशीन शॉप में, और प्रथम बार CTI जब महिलाएं नहीं होती थी, लेथ मशीन जैसी एक बड़ी हैवी मशीन चला के, CNC मशीन चला के मैं इस तकनीकी अपने राज्य का, अपने देश का और जो भारत का जो विकसित भारत है 2047 तक मोदी जी का जो एक मिशन है विकसित भारत, महिला सशक्तिकरण के रूप में अपने देश को विश्व पटल पर लाना चाहूँगी। देश, धर्म, जाति, देश, भाषा से ऊपर उठकर हम सभी महिलाएं अपने पुरुष भाइयों की ताकत बनकर, और अनुदेशक संघ में हमें जो ग्रेड पे स्केल 4600 है AICT में शामिल करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, और महिलाओं के रूप में हमारी प्रतिबद्धता है सारी महिलाओं के मैं प्रतिनिधित्व करूं। गिरीश चौधरी, अध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष हूँ, कर्मशाला निदेशक, राजकीय पॉलिटेक्निक कर्मशाला निदेशक संवर्ग से उत्तर प्रदेश से। और आज इस संघ का द्विवार्षिक चुनाव संपन्न हो रहा है। इस चुनाव की पावन बेला पर हम सभी अनुदेशक भाइयों का ससम्मान स्वागत है, और हमारे मुख्य अतिथि श्री SP तिवारी जी और सभी लोगों का सम्मान है। हम लोगों की ये संघ की कमान 2020 में मुझे कोरोना काल में मिली। उस समय मेरे सामने दो समस्याएं थीं, दो मांगें थीं, संघ की दो मांगें थीं। वो ये था कि 4600 इग्नोर होना चाहिए, सीधा ग्रेड पे 4200 के बाद 10 साल की अवधि के बाद सीधा 4800 होना चाहिए। हमने उस पर कार्य किया। संघ में जो भी कार्यरत हमारे कर्मशाला निदेशक थे वो लास्ट तक परमानेंट नहीं होते थे। बीच में अगर मृत्यु हो जाती थी तो उनको परमानेंट स्थायीकरण ना होने के कारण उनके परिवारीजनों को मतलब सारे ग्रीवेंस नहीं मिलते थे, क्योंकि शासनादेश में स्पष्ट उल्लेख है कि अगर किसी भी कार्मिक को मृत्यु के दौरान अगर परमानेंसी नहीं हुई तो उसके सारे ग्रीवेंस ड्यूज रुक जाते हैं। उस समस्या को लेते हुए मैंने संघर्ष किया। आज कर्मशाला निदेशकों की लगातार स्थायीकरण हुआ, सीनियरिटी लिस्ट जारी हो रही है। उस दौरान कर्मशाला निदेशकों का एक एजेंडा आया कि WS जो कर्मशाला निदेशक से कर्मशाला अधीक्षक पद पर WS पदोन्नति होनी थी वो रुकी। उसके लिए प्रयासरत हूँ, प्रयास जारी है मैं। और सबसे बड़ी मुख्य समस्या थी इस संवर्ग की कि जो सेवा नियमावली थी, सेवा नियमावली पुनरीक्षण नहीं हो पाई थी। 1988 से लेके आज तक वो पुनरीक्षण नहीं हो पाई। इस बिंदु को लेके हमारे कर्मशाला निदेशकों में बहुत ही रूस व्याप्त रहा, कोई पदोन्नति के लाभ नहीं मिल पाया। ये सारी चीज़ें, समस्याओं को हम लोगों ने फेस किया। पूरा परिचय दे दें। मैं गिरीश चौधरी, प्रांतीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश
पॉलिटेक्निक इंस्ट्रक्टर एसोसिएशन कानपुर से हूँ। मैं राजकीय पॉलिटेक्निक कानपुर में हूँ। कैसी व्यवस्था रही, परिचय के साथ बताइए। व्यवस्था अच्छी रही। मैं लखीमपुर से मोहम्मदी खीरी से आया हूँ और यहाँ पे एसोसिएशन था आज हमारे यहाँ। अधिवेशन में सारी व्यवस्थाएं अच्छी पाई गई। थोड़ा सा व्यवस्थाएं ये रही कि वोटिंग लेट हो गया। लेट होने की वजह से गिनती का जो परिणाम होना चाहिए समय से हो जाना चाहिए। जो दूर दराज से लोग आए हैं समय से वापसी हो जाते, लेकिन किसी कारण बस थोड़ा लेट हो रहा है। बाकी व्यवस्थाएं सही चल रही हैं, अच्छी। किसके सपोर्ट में उतरे? हम ठीक है, सपोर्ट तो बताएंगे क्या, इसमें आप देखेंगे ही। जी, आपको क्या लगता है सुचारू रूप से किस तरीके का आगे जो संगठन गठित होगा, किस तरीके का कार्य होगा? जो बाधित रह गया है, क्या आशा करते हैं? नहीं, बाधित तो नहीं। जिस प्रकार से हम लोगों ने जिसको वोटिंग किया है आगे हमारे उसमें बाधित नहीं हो पाएगा। अब तक जो बाधित रहा है, इसीलिए हम लोग चेंज किए पड़े हैं कि जो हमारे अध्यक्ष पद के चुनाव जो हुआ है तो उनको अच्छे वोटों से उनको जिता रहे हैं और जो भी हमारा बाधित काम हुआ है उसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम कुंवर योगेंद्र जैन है। मैं इंस्ट्रक्टर पद पे हूँ, मोहम्मदी खीरे से बिलोंग कर रहा हूँ। 12/4/25 को लखनऊ के गांधी भवन में सभागार में आज हम उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक इंस्ट्रक्टर एसोसिएशन का एक अधिवेशन हुआ था। उसमें मैं कोषाध्यक्ष के पद का प्रत्याशी हूँ, जो कि हमें आज हमारे सभी उत्तर प्रदेश के समस्त आदरणीय कर्मशाला भाइयों ने हमें विजयी बनाया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। चलिए, बधाई हो।